जितने दूर हैं उतने पास हैं, और जितने हमारे अंदर हैं भगवान शिव की आत्मा स्वरूप में उतने ही ब्रह्मांड में व्याप्त भी हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। सनातन धर्म मानता है कि हम जिस तरह कपड़े बदलते हैं उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता हर कोई इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, सिवाय शिव भक्तों के। लेकिन ऐसा क्यों? शिव, शंभु, भोलेनाथ, शंकर, महाकाल, न जाने कितने नाम, कितने रूप और कितनी कहानियां। हर रूप में, हर कहानी में शिव जी उस महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं जो सबसे ऊपर है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो चुपचाप ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक झटके में सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग कहानियां, सबके अलग अलग अर्थ और इन सबके बीच कई अनसुने, अनकहे रहस्य। शिव जी की लीलाएं समय से भी ज्यादा पुरानी हैं। हमारे वेदों में सबसे पहले उनका नाम रुद्र के रूप में आता है। रुद्र जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक दया का भाव है। वो एक हीलर भी है और धीरे धीरे उनका यह हीलिंग नेचर एक अलग रूप में देखा जाने लगा, जिसका नाम है शिव। शिव यानी जो दयालु हैं, कृपालु हैं, रक्षक हैं। शिव अनंत हैं, सबसे ऊपर हैं। और इस बात का एहसास हमें शिव पुराण की एक कहानी से मिलता है जो हमें शिव जी से परिचित करवाती है। बात यूं थी कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो गई कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि एक भीषण युद्ध होने की कगार पर था। तब अचानक उन दोनों के सामने एक तेज चमकता हुआ अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ये थे शिव जी। उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी स्तंभ की शुरुआत या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी तुरंत एक हंस बनकर आसमान में स्वर्ग की ओर उड़े और भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे पाताल की ओर बढ़े। काफी समय कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि उस अग्नि से बने स्तंभ की न तो कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। इसलिए शिव जी भी अनंत है। वो देवों के देव महादेव हैं। वो साकार भी है, निराकार भी, सगुण भी है, निर्गुण भी, पुरुष भी हैं, प्रकृति भी। शिव जी भोले हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। वो अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करते। कोई राजा, रंक, अर्षि या फिर कोई असुर, जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से कठोर तपस्या करके शिव जी की आराधना करता है, शिव जी उसे अपना दर्शन देते हैं और प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान भी देते हैं। यही कारण है कि कई बार भोलेनाथ और उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वो जिसे भी छूता वो राख हो जाता। अहंकार बढ़ता चला गया और वो अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर मानने लगा। अंत में विष्णु जी ने सुंदर मोहिनी का अवतार लिया। भस्मासुर कैलाश पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि शिव का मिलन सिर्फ शक्ति से ही हो सकता है। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।